हेलो स्टूडेंट, आई एम वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज मैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए खास बिहार बोर्ड के लिए 12th एनसीईआरटी केमिस्ट्री हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बेस्ट चैप्टर का फुल एनालाइज आपका आज फुल एनालाइज करेंगे कि आपको केमिस्ट्री में बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कितने चैप्टर हैं और किस चैप्टर में से कितने नंबर आने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। इस अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए तो इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने बेल आइकन को ऑल पर कर लें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको अंत तक देखना है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको केमिस्ट्री में आप 9-10 ऐसे चैप्टर है जिससे आप पढ़कर बोर्ड एग्जाम में 70 से 85% तक नंबर ला सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि आपको केमिस्ट्री 12th बोर्ड एग्जाम में आपको कितने चैप्टर पढ़ने होंगे। तो जो फर्स्ट चैप्टर आपका है ठोस अवस्था, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है यह ठोस अवस्था है। इसे इंग्लिश में सॉलिड स्टेट बोलते हैं। और जो सेकेंड चैप्टर आपका है विलियन है, इसे इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं। और जो थर्ड है विद्युत रसायन, इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जो फोर्थ है रासायनिक बलगतिकी, इसे इंग्लिश में केमिकल काइनेटिक बोलते हैं। जो फिफ्थ है पृष्ठ रसायन, इसे सरफेस केमिस्ट्री बोलते हैं। और जो सिक्स्थ है तत्वों के निष्कर्षण के समान सिद्धांत, इसे इंग्लिश में जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। और जो सेवंथ है, जो सेवंथ चैप्टर है पी ब्लॉक तत्व है, इसे द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो एट्थ है डी एम एफ ब्लॉक के तत्व, द एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो नाइन्थ है उप संयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और जो टेंथ है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स, इसे इंग्लिश में हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। जो 11th है एल्कोहल फिनोल एम ईथर। ये तीनों टॉपिक एक ही चैप्टर में है। जो 12th है एल्डिहाइड कीटोन एम कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसे इंग्लिश में एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जो 13 चैप्टर है एमिन्स। जो 14 है बहुलक बायोमोलिकुलर। जो 15 है जैव अणु पॉलीमर्स। हमारा 16 चैप्टर है दैनिक जीवन में रसायन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मतलब आपका जीवन में जो केमिस्ट्री का क्या महत्व है। तो चलिए जानते हैं कि आपको ये वीडियो खास तौर पर बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं इसमें बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए ये वीडियो खास तौर पे बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए है क्योंकि बिहार बोर्ड में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं 12th क्लास में और कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसे पढ़कर आप अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। जो 2020 में आया था पहले उसको बता दूँ कि 2020 में बिहार बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था केमिस्ट्री का किस चैप्टर से कितना नंबर आया था, चलिए उसे जानते हैं। तो जो ठोस अवस्था है, जो फर्स्ट चैप्टर है ठोस अवस्था, जो 2020 में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक। तो 2020 में आपको 42 ऑब्जेक्टिव आए हुए थे बिहार बोर्ड में 2020 एग्ज़ाम में। जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था वो पैटर्न जो है तत्कालिक पैटर्न है, उस पर इस बार एग्ज़ाम नहीं होगा। तत्काल में पैटर्न बनाया गया था। 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो तत्काल पैटर्न था जिसमें आपको पहले 42 ऑब्जेक्टिव देता था, तो इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में 70 ऑब्जेक्टिव दिया था। 2022 में ऐसा नहीं होगा क्योंकि 2022 में वो तत्कालिक पैटर्न था। 2022 में पहले जैसा ही आपका एग्ज़ाम होगा, जैसे 42 ऑब्जेक्टिव देता था वैसे ही। बट बिहार बोर्ड पैटर्न चेंज भी कर सकता है। तो चलिए जानते हैं टोटल चैप्टर नेम। जो आपके 2021 बोर्ड एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आए हुए थे। आपको जो साइंस है और हिंदी मैथ इंग्लिश है ये सभी 100 ऑब्जेक्टिव थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये तत्कालिक पैटर्न थे। इस बार 2020 के पैटर्न पे ही 2022 में एग्ज़ाम होगा, तो आप लोग 2020 को लेकर चले। तो चलिए जानते हैं कि इस बार 2022 बोर्ड एग्ज़ाम में किस चैप्टर से कितने नंबर के आएंगे। 2018, 2019, 2020, 2021 में सभी को एनालाइज कर 2022 में जो एग्ज़ाम होगा बोर्ड एग्ज़ाम का, उसमें मैं बताऊंगा कि आपको किस चैप्टर से कितने नंबर का आपको प्रश्न आएंगे। आपका फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था है सॉलिड स्टेट, इससे आपको 6 नंबर के आएंगे।
और जो बिलियन है इसमें से आपको 9 नंबर का आएगा। बिलियन पहले 6 से 7 या 8 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं ठोस अवस्था से। तो जानते हैं बिलियन में कितने नंबर का आएंगे। तो बिलियन में आपके 9 नंबर का मैं आएंगे। गैस करके बता रहा जो हूँ सॉल्यूशन क्योंकि ये है, कंफर्म नहीं है। 6 नंबर से अधिक भी आ सकता है और 6 जो नंबर बिलियन से चैप्टर कम है भी आ इससे सकता आपके है। 9 नंबर के आएंगे। आपको 4 या 3 आपको दे देंगे ऑब्जेक्टिव में, या फिर आपको 5 नंबर का 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी देंगे। 3 4 है और 5 नंबर 9 नंबर हो गए। या ऐसे करेंगे 2 नंबर आपको दे देंगे ऑब्जेक्टिव में, 2 नंबर आपको 2 नंबर में। विद्युत रसायन से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से इसका बोर्ड एग्जाम में जो मार्क्स है कितना वेटेज का आता है इसमें से क्वेश्चन, तो इसमें से लगभग 5 6 या 4 5 6 क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। ये विद्युत रसायन है। अब जानते हैं रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बलगतिकी। इसमें आपको 1 2 ऑब्जेक्टिव आते हैं। रासायनिक बलगतिकी से आपको अधिकतम 1 2 ऑब्जेक्टिव आते हैं। और इसमें से 5 नंबर वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन है शून्य कोटि का और प्रथम कोटि का या वेग स्थिरांक जरूर आते हैं। तो ये रासायनिक बलगतिकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी पढ़ना है। और पृष्ठ रसायन जो 5वां चैप्टर हमारा है, सरफेस केमिस्ट्री 5वां चैप्टर है। मार्क्स जो बजट है नंबर का वो 5 नंबर का है। 5 6 7 नंबर का आ जाता है पृष्ठ रसायन से, सरफेस केमिस्ट्री। अब जानते हैं कि तत्वों के निष्कर्षण के समान सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, इस चैप्टर में से कितने नंबर का आपको, कितने नंबर बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं इस बार। इसमें 9 नंबर, 9 से 10 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। इससे क्वेश्चन बहुत भी आई हैं। इसमें 5 नंबर में क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर वाला। जो चारों का मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ। कॉपर का निष्कर्षण आ जाएगा आपको, जिंक जस्ता का निष्कर्षण आ जाएगा, एल्युमिनियम का निष्कर्षण, लोहा का। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन बैंक पलट के देखिएगा, ये चारों क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। ये चारों पढ़ लेंगे तो आपको समझिए कि 5 नंबर लिखना रहता है। मतलब आपको 6 देता है 5 नंबर वाला, उसमें से आपको 3 5 नंबर वाला लिखना रहता है। तो आप इसमें चारों क्वेश्चन को अगर आप जाते हैं करके तो आपको एक क्वेश्चन लड़ जाएगा। और जो दो क्वेश्चन है 5 नंबर वाला, मैं वो भी बताऊंगा किस चैप्टर में से आते हैं। वो कन्फर्म आते हैं 5 नंबर वाले। तो मैं बताया कि इसका बजट है नंबर का, पूरे 9 नंबर का बजट है, मतलब 9 से 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको छोड़ना नहीं है। आपको ये किसी तरह से बोर्ड एग्जाम से पहले आपको ये चैप्टर पढ़ लेना है। मैं आपको बताऊंगा अभी कि ऐसे 9 10 चैप्टर हैं। अब मैं आपको बताना भूल गया कि आपको पूरा कुल 16 चैप्टर हैं। कुल कितने हैं? कुल आपके 16 चैप्टर हैं। कुल आपके 16 चैप्टर हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में 16 चैप्टर पढ़ना है। मैं आपको एक वीवीआई और मैं आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर बताऊंगा, जो वीवीआई चैप्टर बताऊंगा, जिससे आप पढ़कर बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे 70 से 85% तक आप नंबर ला सकते हैं 9 10 चैप्टर पढ़कर। तो मैं वीडियो को लास्ट में बताऊंगा कौन कौन से है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, छोड़ के जाइएगा नहीं। आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो अब आते हैं पी ब्लॉक, जो आपका 7वां चैप्टर है। पी ब्लॉक का तत्व, इसमें से आपको 12 से 15 नंबर आ जाएंगे। कभी कभी आपको बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर तक भी दे सकता है। पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व मिलाकर दोनों चैप्टर, जो 7वां चैप्टर है और 8वां चैप्टर है, दोनों चैप्टर को मिलाकर आपको, इसलिए ये दोनों चैप्टर बहुत ईवीआई हैं। जो पी ब्लॉक है ये बहुत ईवीआई है, आपको इसको छोड़ना नहीं है। इस चैप्टर को आपको पढ़ के जाना है। इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसमें से आपको 3 4 ऐसे 5 नंबर क्वेश्चन जिसको मैं आपको बता दूंगा, तो बोर्ड एग्जाम में आपके लड़ ही जाएगा। पूरा का पूरा आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन लड़ जाएगा पी ब्लॉक से। तो मैं ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन वो लड़ जाएगा, बिहार बोर्ड एग्जाम में आपको लड़ जाएगा। चलिए जानते हैं कि 9वां चैप्टर कौन है। उपसंयोजक यौगिक, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव, ये जो है ना ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत वीवीआई है और 2 नंबर के लिए बहुत वीवीआई है। ये ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर और 5 नंबर के लिए वीवीआई क्वेश्चन है। इसमें जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है ना, आयुपेक नेम लिखने के लिए आता है, इसलिए इस चैप्टर को आप छोड़िएगा नहीं। उपसंयोजक यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको करके जाना है।
आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। और जो अगला चैप्टर है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीज, इसमें से आपको 8 नंबर आते हैं। इसमें आपको ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और जो कन्वर्जन है, इसमें से कन्वर्जन ज़्यादातर आता है। कन्वर्जन 8 से 10 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे इससे। और इसमें से 5 नंबर का भी आते जा आपको ज़्यादा कन्वर्जन जो है 5 नंबर में आपको ज़्यादा हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन से आपको ज़्यादातर 5 नंबर वाले क्वेश्चन मिलेंगे और 2 नंबर वाले बहुत कम मिलेंगे। जो 10वां चैप्टर है एल्कोहल फिनॉल एवं ईथर, एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, ये आपको तीनों टॉपिक को मिलाकर आपको 10 नंबर का आता है इस चैप्टर से। इसका 5 नंबर में क्वेश्चन ऐसे दे देगा, एल्कोहल का प्रयोगशाला विधि द्वारा, एल्कोहल को प्रयोगशाला विधि द्वारा किस तरह से बनाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन दे देगा 5 नंबर में। और ऐसे भी 2 नंबर में देता है क्वेश्चन कि एल्कोहल और फिनॉल में अंतर बताए या फिनॉल या ईथर में अंतर बताए, ऐसे 2 नंबर में क्वेश्चन देता है। बाकी तो ऑब्जेक्टिव इससे 3-4 ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं एल्कोहल फिनॉल एवं ईथर। पहले ये सब चैप्टर का बजट बहुत कम था, लेकिन ये सब 2019, 20, 21 बोर्ड एग्जाम से ये क्वेश्चन बहुत हाईलाइट, इन चैप्टरों में से हाईलाइट होने वाला है। इन चैप्टरों में से अधिक आने लगे हैं, तो इन चैप्टरों को आप अधिक से अधिक ध्यान दीजिए और पढ़िए। जो 12वां चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें से आपको 8 नंबर आते हैं प्रश्न, आपको 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये तीनों टॉपिक को मिलाकर कुल 8 नंबर के आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में। 3-4 आपको ऑब्जेक्टिव दे देंगे और 5 नंबर के क्वेश्चन इसमें से बहुत कम आते हैं, लेकिन 2 नंबर में आपको क्वेश्चन दे देंगे। अब आते हैं एमिन। एमिन हर बोर्ड एग्जाम में एमिन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि 6 नंबर तक आता ही आता है, 6-7 नंबर इसमें से आ जाता है, से दे देता है एमिन में से। क्योंकि देखिए आपको कभी कभी एमिन में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपके आते ही आते हैं, आपको मैं करा दूंगा, तो आपको बोर्ड एग्जाम में पूरा का पूरा लड़ जाएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुलक बायोमोलिकुलर्स, इसमें से आपको जिसका नंबर ऑफ बजट है, इसका जो नंबर बजट है 2 नंबर का इस क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। इसमें से ज़्यादा आपको जो बहुलक है ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में देखा गया है, 2 नंबर में बहुत कम आते हैं और 5 नंबर में भी कभी कभी आ जाते हैं बहुलक से। और जो 15 नंबर वाला क्वेश्चन है जैव अणु पॉलीमर्स, जैव अणु पॉलीमर्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। जैव अणु बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 5 नंबर के लिए और 2 नंबर के लिए और 1 नंबर के लिए। जैव अणु 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जैव अणु आपके ऑब्जेक्टिव और 5 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से 5 नंबर कार्बोहाइड्रेट क्या है इसे वर्गीकृत कीजिए, ये आता है क्वेश्चन 5 नंबर में। और जो 1-2 ऑब्जेक्टिव में डाल देता है, तो इसका जो बजट है मैंने इसका 6 नंबर दिया है कि 6 नंबर का इस बोर्ड एग्जाम में 6-7 नंबर का आ सकता है 2022 बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड। जो आपका 16 नंबर क्वेश्चन है दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसमें एक ऐसा क्वेश्चन है 5 नंबर बताऊंगा दैनिक जीवन में आपको 5 नंबर, तो वो क्वेश्चन सिर्फ एक क्वेश्चन बताऊंगा, सिर्फ एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन बताऊंगा आपको दैनिक जीवन में रसायन। आपको पक्का मेरा वादा है कि वो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 90% आ सकता है इस 2022 बोर्ड एग्जाम में। दैनिक जीवन में रसायन ऐसा 2 क्वेश्चन है आपको मैं बता दूंगा, तो आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ऑब्जेक्टिव में इससे 1-2 कभी कभी दे देता है ना, तो 5 नंबर में इसका क्वेश्चन आता ही आता है। आपको कॉपी उठाकर आप क्वेश्चन बैंक उठा कर देखिएगा कि दैनिक जीवन में रसायन में कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहा था, आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आते हैं। बस आपको 2 क्वेश्चन का नाम बताऊंगा, आपको मैं जब सिर्फ 2 क्वेश्चन बताऊंगा 5 नंबर वाला दैनिक जीवन में रसायन, वो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। तब आप देखिए कुल हुआ 108 नंबर। जैसे कि आपको जो आपका बोर्ड एग्जाम का पैटर्न है 2021 छोड़कर 2020 का पैटर्न आपको 42 ऑब्जेक्टिव देगा, 42 आपको ऑब्जेक्टिव देगा। और जो 2 नंबर का क्वेश्चन है आपको 18 देगा, 2 नंबर जो क्वेश्चन आपको है 18 देगा। और जो 6 क्वेश्चन है, देखिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको 42 देगा
प्लस में 18 क्वेश्चन आपको 2 नंबर देगा बोर्ड एग्जाम में। तो 2021 पैटर्न छोड़कर 2020 का पैटर्न बता रहा हूँ, क्योंकि 2020 पैटर्न हमारा था वो तत्कालिक पैटर्न था, वो कोरोना काल को देखते हुए स्टूडेंट के लिए बनाया गया था तत्कालिक पैटर्न। तो वो पैटर्न इस बार नहीं आने वाला है, इसी पैटर्न पे आपको तैयारी करना है। 2020 का जो पैटर्न है कि 42 ऑब्जेक्टिव आएगा, उसमें से आपको 35 ऑब्जेक्टिव टिक करने हैं, और जो 18 क्वेश्चन है उसमें से आपको 10 क्वेश्चन बनाने हैं, और जो 6 क्वेश्चन है 5 नंबर वाला उसमें से आपको 3 क्वेश्चन बनाने हैं। तो टोटल आपका 108 नंबर हो रहा है। 108 नंबर में से आपका जो उसमें से आपको 70 नंबर का क्वेश्चन बनाना है। 70 नंबर का क्वेश्चन आपको बनाना है। स्मार्ट स्टडी करके कैसे लाए मैं आपको बताऊंगा। ये 70 नंबर में से आप 60 नंबर कैसे लाए, 60 नंबर आपको कैसे लाए मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा, जिससे आप 60 नंबर आसानी से ला सकते हैं। और प्लस में आपका जो प्रैक्टिकल में नंबर मिलेगा वो आपका 25 तो हर स्टूडेंट को मिल जाएगा। तो आपका नंबर कितना होगा टोटल, आपका 85 नंबर हो गया। सोचिए 85% नंबर कैसे लाए इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ के। चलिए आपको मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम बता रहा हूँ कि कौन से चैप्टर है जिससे आप पढ़कर बोर्ड एग्जाम में 85% नंबर ला सकते हैं। आपने देख लिया ना कि आपको बोर्ड एग्जाम में टोटल 108 नंबर का होता है, जिसमें आपको 70 नंबर का बनाना रहता है, और 70 नंबर जो प्रैक्टिकल में मिलता है आपको 30 नंबर। आपको 70 नंबर में से 60 नंबर कैसे लाना है। बोर्ड एग्जाम प्रैक्टिकल में 25 से कम तो नहीं मिलता होगा, 25 मिल जाता है हर स्टूडेंट को। तो 60 + 25 आपका 85 नंबर हो गया। और 85 नंबर कैसे लाना है बोर्ड एग्जाम में, चलिए जानते हैं कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। VI चैप्टर चलिए देखते हैं। तो चलिए मैं आपको इम्पोर्टेंट 9-10 ऐसे आपको चैप्टर बताऊंगा कि आपको 16 चैप्टर में से सिर्फ 9-10 चैप्टर आपको ध्यान देना है, आपको अच्छा तरीका से पढ़ना है, जिससे आप 70 में से 60 नंबर आसानी से अचीव कर लेंगे। तो चलिए कौन कौन से चैप्टर हैं। जो पहला चैप्टर है ठोस अवस्था है, जो दूसरा है बिलियन या सॉल्यूशन है, और जो तीसरा चैप्टर है ये भी आपको पढ़ लेना है, ये भी आपको पढ़ लेना है। ये विद्युत रसायन, इसमें भी फ्राइडे का नियम है, आपको 5 नंबर में दे देते हैं कभी कभी, तो इसे छोड़ना नहीं है, पढ़ लेना है। जो रासायनिक बल गति के ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें शून्य कोटि के प्रथम कोटि के सब इसी में आता है, तो ये भी 5 नंबर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लेना है। और पृष्ठ रसायन भी पढ़ लेना है आपको। पृष्ठ रसायन आपको हो सके तो आप पृष्ठ रसायन में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें से आता है जो टिंडल प्रभाव है वो 2 नंबर में अधिकतर आता है। में से 5 नंबर के क्वेश्चन बड़ी अधिक कम आते हैं, तो इसे आप पढ़ भी सकते हैं और इसे छोड़ भी सकते हैं। लेकिन आपको टॉप करना है तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना होगा। जो ऐसे लड़के हैं जिनका जो चैप्टर का शुरुआत नहीं कर रहे हैं, इनका बोर्ड एग्जाम के लिए 3-4 महीने बचे हुए हैं, 5-6 महीने बचे हुए हैं, तो वो लड़के इन सभी चैप्टर को, इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़कर 70 में से 60 नंबर ला सकते हैं, बिहार बोर्ड वाले। तो आपको इसे भी पढ़ लेना है। तत्वों के निष्कर्ष, इसे तो छोड़ना नहीं है, इस चैप्टर को छोड़ना नहीं, इसे तो पूरा पढ़ना है। जो 7 चैप्टर है पी ब्लॉक तत्व, ये भी बहुत VI है, इसे तो पूरा का पूरा रट लेना है, पूरा याद, पूरा आपको समझ लेना है इसे। और हाँ, इसे आप छोड़ सकते हैं DMF ब्लॉक तत्व, क्योंकि इसमें से 1-2 आते हैं ऑब्जेक्टिव, तब ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। इस पर ज़्यादा जोर मत दीजिएगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव में क्वेश्चन बहुत कम आते नहीं है। पी ब्लॉक तत्व, जो डी ब्लॉक तत्व है इसमें ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो जो 9वां है जो चैप्टर है उप श्वसनयोजक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें से 2 नंबर और 1 नंबर वाले क्वेश्चन भरपूर आते हैं, तो इसे छोड़ना नहीं है, इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। 9वां क्वेश्चन मतलब 9वां चैप्टर हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स, इनमें से कन्वर्जन एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन, इसलिए आप इस चैप्टर को आप छोड़ेंगे नहीं। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स इसे ही पढ़ना है आपको। और जो 11वां चैप्टर है एल्कोहल फिनॉल एमीथर, ये तो बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चन इसमें से आता है 2 नंबर। एल्कोहल फिनॉल एमीथर आपको इसमें से आपको 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन हर बार आते हैं। एल्कोहल फिनॉल एमीथर अधिकतर इसमें 8 से 10 नंबर आपको लड़ जाएंगे इस चैप्टर से, इसलिए आपको इसे पढ़ना है। और जो 12वां नंबर है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसे भी आपको पढ़ना है। इससे भी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे भी बहुत क्वेश्चन, ऐसे लोग वीडियो बनाए हैं कि ये सब चैप्टर को सब छोड़ दिए हैं, कि ऐसे बता रहे हैं कि ये जो चैप्टर है इसमें से 2-3 नंबर का क्वेश्चन आ रहे हैं। नहीं, अब बिहार बोर्ड देखिएगा, अब तो ये सब चैप्टर हैं एल्कोहल फिनॉल एमीथर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये सब चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसे आपको ये सब चैप्टर छोड़ना नहीं है, आपको पढ़ना है। आप ये भी पढ़िएगा, जो एमिन है ये भी आपको पढ़ना है, और जयवड़ू ये भी पढ़ना है। और दैनिक जीवन आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको ऑब्जेक्टिव 1-2 बहुत कम आता है। जो इसका एक क्वेश्चन है 5 नंबर का,
वो आप कर लेंगे। आपको जिसको जिसको मैं टिक लगाया उसे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और जिसे मैं टिक नहीं लगाया है उसे आपको, अगर आपको टॉप करना है तो आपको सभी चैप्टर को पढ़ना होगा। आपको अगर टॉप करना होगा तो आपको सभी चैप्टर को पढ़ना होगा ध्यानपूर्वक। जो मैं आपको बताया कि 70 में से 60 नंबर कैसे लाएं, तो ये चैप्टर वो है। बिहार बोर्ड टॉप कर लेंगे इस 13 चैप्टर पढ़कर। तो इसलिए ये जो 13 चैप्टर में बताया इसे आपको छोड़ना नहीं है। आपको सभी चैप्टर को ध्यान से, आपको टॉप करना है तो सभी चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है। और जो मैं बताया, और आप इतना भी चैप्टर नहीं पढ़ पाते हैं तो आपको मैं बता रहा हूँ, आपको ये विद्युत रसायन जो चैप्टर है ये भी आपको छोड़ देना है। आपको जो एमिन चैप्टर है इसे भी आपको छोड़ देना है। और जो पृष्ठ रसायन है इस चैप्टर को भी आप छोड़ सकते हैं। अगर आपको ये 13 चैप्टर नहीं पढ़ पाते हैं तो आप कौन सा चैप्टर है जिसे आप 70 में से 60 नंबर ला सकते हैं, तो आप ठोस अवस्था पढ़ लेंगे, विलयन पढ़ लेंगे, और जो विद्युत रसायन इसे छोड़ देंगे, रासायनिक बलगति के पढ़ लेंगे, और पृष्ठ रसायन को छोड़ देंगे, तत्वों के निष्कर्षण का समान सिद्धांत ये भी पढ़ लेंगे, पी ब्लॉक पढ़ लेंगे, और डी एम एफ ब्लॉक को छोड़ देंगे, और उप सहसंयोजक यौगिक ये भी पढ़ लेंगे, हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स इसे भी पढ़ लेंगे, एल्कोहल फिनॉल एमीथर ये भी पढ़ लेंगे, और एल्डिहाइड कीटोन एम कार्बोक्सिलिक अम्ल ये भी पढ़ लेंगे, एमीन छोड़ देंगे, बहुलक भी छोड़ देंगे, जैव अणु भी छोड़ देंगे, दैनिक जीवन में रसायन भी। ये जो चैप्टर थे मैं आपको बताया कि जिसको सभी चैप्टर नहीं पढ़ने हैं उन्हें सिर्फ 9-10 चैप्टर पढ़ लेने हैं। और ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूँ। तो अगला वीडियो में इम्पोर्टेंट 2 नंबर और 5 नंबर वाला क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आंखिक जो क्वेश्चन है मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो ये वीडियो को मैं यहीं पर अंत करता हूँ।